डरते तो वो लोग हैं जो अपनी छवि के लिए मरते हैं। मैं तो हिंदुस्तान की छवि के लिए मरता हूं और इसलिए मैं किसी से नहीं डरता हूं। ऐसा कहना है दुनिया में सबसे शक्तिशाली लोगों में शामिल नरेंद्र मोदी जी का। भारत में सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी, जिन्हें हमारे देश की राजनीति की वजह से आप प्यार करें या फिर नफरत करें, लेकिन उनके कार्य को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, वैसे तो मोदी जी का जीवन बहुत साधारण तरीके से शुरू हुआ, मगर अपनी देशभक्ति और जज्बे और अपनी मेहनत के दम पर ऐसी सफलता हासिल की जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। वडनगर के एक गुजराती परिवार में पैदा हुए मोदी जी ने अपने बचपन में चाय बेचने में अपने पिता की मदद की और बाद में अपना खुद का स्टॉल चलाया। नरेंद्र मोदी जी का जन्म बहुत गरीब परिवार में हुआ था। बचपन में जब सभी बच्चे खेलते तब वे अपने घर की आर्थिक सहायता के लिए अपने पिताजी के साथ चाय बेचने चले जाते। कुछ समय बाद मोदी जी ने घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद मोदी जी उत्तर भारत के कई राज्यों में घूमने और हिंदू संस्कृति की जान पहचान करने चले गए। 4 सालों तक भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में भ्रमण करने के बाद मोदी जी 1971 में वापस गुजरात लौटे। गुजरात आने के बाद मोदी जी ने अहमदाबाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक भी बने। सन 1978 में मोदी जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में ग्रेजुएशन किया। सन 1983 में मोदी जी ने गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान से ही मास्टर की डिग्री भी प्राप्त की। सन 1985 में आरएसएस से लगातार जुड़े रहने के कारण उनको फाइनली बीजेपी में शामिल कर लिया गया। बीजेपी में आने के 2 साल बाद ही सन 1989 में उन्होंने बीजेपी के कैंपेन के लिए बहुत मेहनत की। इस इलेक्शन को बीजेपी ने जीत लिया। जल्द ही उन्हें गुजरात यूनिट का ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी बना दिया गया और सन 1990 में बीजेपी की नेशनल इलेक्शन कमेटी में शामिल हो गए। इस भूमिका में भी वो कमाल करते रहे और अपनी अलग तरीके की राजनीति के कारण जल्द ही और आगे पहुंचने में कामयाब रहे। सन 1992 में मोदी जी ने पॉलिटिक्स से एक छोटा सा ब्रेक लिया था और फिर 1994 में एल.के. आडवाणी के बुलाने पर वापस चले आए। वापसी के कुछ महीने बाद ही उनको पार्टी का नेशनल सेक्रेटरी बना दिया गया। मोदी जी अपनी राजनीतिक करियर में बड़ी तेजी से बढ़ते जा रहे थे। वे न केवल भाषण देने में अच्छे थे, बल्कि राजनीति की हर रणनीति को जानते और समझते थे। 1998 में केशुभाई पटेल को सीएम की सीट दिलाने के लिए मोदी जी की शानदार रणनीति थी। बीजेपी को उस साल ओवरऑल मेजॉरिटी मिली थी और मोदी जी को बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। 2001 में केशुभाई पटेल, जो कि जाना माना चेहरा था, उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ने लगी थी और उनको बीजेपी में नए और ताकतवर व्यक्ति की जरूरत थी। पार्टी को नरेंद्र मोदी सही लगे और अक्टूबर 2001 में उनको गुजरात का सीएम बना दिया गया। इसी के साथ उन्होंने 2002 के इलेक्शन की शुरुआत कर दी। 2002 में नरेंद्र मोदी जी को अपने जीवन में बहुत ही मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा। 2002 में गुजरात में बहुत ही हिंसक सांप्रदायिक दंगे हुए। इस वक्त मोदी जी गुजरात के सीएम थे, इसलिए इन दंगों के लिए कुछ लोगों ने और नेताओं ने मोदी जी की सरकार को नाकाम बताया और उनसे इस्तीफा देने की मांग भी की। नरेंद्र मोदी जी ने 19 जुलाई सन 2002 को इस्तीफा दे दिया और नरेंद्र मोदी ने उस साल हुए विधानसभा इलेक्शन में एक तरफा जीत हासिल की और फिर एक बार फिर से गुजरात का सीएम बनने में कामयाब रहे। इसके बाद गुजरात में इतना अच्छा काम किया कि फिर 2008 और 2012 में सीएम बने। 2012 आते आते वे बीजेपी के सबसे लोकप्रिय नेता बन चुके थे।
इसलिए 2014 में नरेंद्र मोदी को बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर का चेहरा बनाया गया और उन्हीं के कारण से बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ भारत में अपनी सरकार बनाई। नरेंद्र मोदी जी ने पीएम बनने के बाद बहुत सारे ऐसे काम किए जो इस पद पे और किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किए। उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद कई योजनाएं भी चलाई, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया और क्लीन गंगा। वो भारत को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हर पल काम कर रहे हैं। तो ये थी आज की हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन की छोटी सी कहानी। इस तरह की रोचक कहानियों और जानकारियों से जुड़ने के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी धांसू के साथ।